तो बच्चों कल हमने क्या सीखा था। मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा का बेसिक्स बता दिए थे। मतलब क्या क्या होता है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम मान लो 2i + 3j + 4k, यहाँ पर कैप लगा दिया हमने। ऐसे ही तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं वैसे। ये 2 3 4 क्या है, यहाँ पर i j k क्या है, वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कल। 2 क्या है यहाँ पर, परिमाण। कौन सा परिमाण? ये x की दिशा में कितना बढ़ा है आगे, x में कितना बढ़ा है आगे वो 2 बता रहा है, y में कितना बढ़ा है वो 3 बता रहा है, और z में कितना बढ़ा है वो 4 बता रहा है। ठीक है। i j k क्या है यहाँ पर, i j k क्या है? हाँ सदिश, आप बताओ तनु। यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है ये। i क्या है, x की दिशा में एकांक सदिश है। j क्या है, y की दिशा में एकांक सदिश है। k क्या है, z की दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको ये बताया, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने मान लो 3 नेल पॉलिश खरीदी। मैं ये कह दूँ आपने 3 खरीदी, कोई मतलब है इसका? वो है क्या खरीदी, फिर आप बताओगे नेल पॉलिश। मैं कहूँगी 2 चला, आप करोगे किधर चला? आई मतलब x की दिशा में 2 चला। ठीक है। अब मैं कहूँ ये 3 आगे बढ़ा, किसकी दिशा में 3 आगे बढ़ा? y की दिशा में। ठीक है। और मैं कहूँ 4 आगे बढ़ा, किसकी दिशा में? z की दिशा में। 4 तो बढ़ा, k क्या बता रहा है कि z की दिशा में बढ़ा है। समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को अच्छे से? ठीक है। 3D में अगर मैं इस चीज़ को बना के दिखाऊंगा तो अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, एक काम इसको हटा देता हूँ, और इसको हमें रिप्रेजेंट करना हो तो बहुत आसान है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है। अब मुझे इसको एक वेक्टर दिखाना हो, x में मुझे 2 बढ़ाना है, y में 3 बढ़ जाना चाहिए। मान लो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मान लो, तो x में 2 बढ़े मतलब यहाँ तक पहुँच जाए, और y में 3 ऊपर पहुँच जाए। 1 2 3 मतलब इसके सामने यहाँ। तो ये जो वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है? यही वाला वेक्टर है। x की दिशा में 2 आगे बढ़ा है, देख पा रहे हो आप, 2 ही आगे बढ़ा है। y की दिशा में कितना ऊपर बढ़ गया? 3। ये देखो इतना 3 आगे बढ़ा है, 1 2 3। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? तो ये जो वेक्टर है ये 2i + 3j है। ठीक है। i क्यों लगाया हमने? क्योंकि x की दिशा में बताने के लिए i लगाया। कैप और लगा देते हैं इसके ऊपर, इसको थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इसको धूप लगती है, तो कैप लगा देते हैं धूप ना लगे। ठीक है। मान लो धूप ज़्यादा लगी, यहाँ से निकल के भाग गया ये, तो 2 अकेला रह जाएगा, और 2 अकेला रह गया तो इसका कोई अस्तित्व है नहीं है। ठीक है। तो i का होना जरूरी है। i बता रहा है कि x की दिशा में चला है। 2 अगर बता दिया तो फिर तो ये नोमैडिक एलिफेंट हो जाएगा। आपने कहानी पढ़ी होगी इंग्लिश में, नोमैडिक एलिफेंट, 11th या 12th में। नहीं है इंग्लिश में? नहीं, चेंज हो जाता है। हाँ तो पहले थी नोमैडिक। नोमैडिक एलिफेंट क्या होता है? इंसान भी नोमैडिक होता है। घुमक्कड़ हो और जिसका कोई वो ना हो, मतलब कहीं पर भी घूमे। जैसे कि मान लो कुछ इंसान ऐसे होते हैं, जैसे शाम को निकल गए, अब उन्हें ये नहीं पता जाना कहाँ है, कहीं पर भी ऐसे ही रैंडम घूम रहा है, तो वो नोमैडिक होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पर भी घूमने चले जाते हैं, किसी देश में चले गए, कोई मतलब नहीं है तब भी घूम रहे हैं, तो उनको नोमैडिक बोलते हैं। तो ऐसे अगर अगर चला गया इधर तो ये 2 क्या रह जाएगा? नोमैडिक रह जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, इधर उधर भागेगा ये। समझ गए आप? तो आपको इंग्लिश का वर्ड सिखा दिया मैंने। अच्छा, तो आप वेक्टर समझ गए। अब हम समझ रहे हैं पोजीशन वेक्टर। भाई पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है? ये जो वेक्टर है ना, जो मैंने अभी बना के दिखाया आपको, मान लो ये बिंदु अगर A है और ये बिंदु अगर B है, तो ये कोई A के पोजीशन वेक्टर B, ए बी वेक्टर है। क्या वेक्टर है ये? ए बी वेक्टर। समझ रहे हो आप? ए बी बी ए बोल सकता हूं मैं इसको, ए बी बी ए, बात तो एक ही है। नहीं, ये जैसे मैंने ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो मैं इस वेक्टर को ए बी वेक्टर बोल रहा हूँ। मैं इसको बी ए वेक्टर भी बोल सकता हूँ। क्या माइनस आ जाएगा? बिल्कुल सही बताया तनु ने। देखो ए बी क्या बता रहा है? A से B की तरफ जा रहा है, ये एरो इधर है। अगर B A कर दिया तो उल्टा हो गया, ये माइनस लगाना पड़ जाएगा आपको। समझे आप या नहीं समझे? ठीक है। तो हमको करना क्या है यहाँ पर?
आप समझ गए। अब हम पोजीशन वेक्टर समझते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इस लाइन को दे रहा हूँ हटा, हट गई ये लाइन। यहाँ से मैं एक कंसेप्ट भी सिखा दूंगा बहुत अच्छा आपको भी। अब ए के अगर पोजीशन की वेक्टर की बात करें हम, तो ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होता है, ओ ए। लिख दूं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होता है, ओ ए वेक्टर। ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा, ओ बी वेक्टर। ठीक है, मतलब ये वाला वेक्टर। अब मैंने आपको समझा तो दी है कहानी, अब मुझे फटाक से बता दो कौन, सोनम राठौर, ये ओ ए जो वेक्टर है क्या होगा। हाँ 2i, आगे तो बताओ। प्लस, अरे क्या खाली जे आएगा, इन्होंने बिल्कुल सही बताया। y में कितना बढ़ा है ये, ऊंचा कितना हुआ, एक ही तो चला ऊपर, x में 2 चला है, तो 2i प्लस जे। समझ गए ना। ओ भी वेक्टर बता दो आप। बोलो जल्दी। 4i प्लस 4j। क्या इन्होंने सही बताया, बिल्कुल एकदम सही बताया, लाजवाब जवाब है इनका। 4i प्लस 4j, बहुत आसान है। यही पोजीशन वेक्टर है। मतलब पहला जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक बिंदु, अगर हम क्या मान लें, मूल बिंदु को मान लें और एक वेक्टर बना दे कहाँ तक, उसी बिंदु तक जिस बिंदु की बात हो रही है, तो हमारा कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, स्थिति सदिश। लिख लो यहाँ पर अरे कैसे लिखेंगे, सही लिखा है, गलत क्यों है। हाँ किस पे, नहीं ये तो अजीब सा लग रहा है देखने में। आप बताओ तनु जल्दी से, अब सही है, स्थिति सदिश। ठीक है, साफ साफ लिख दो। हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ मैं भी, लेकिन मैं पता है जब पढ़ता था ना पहले, तब भी मात्राओं पे ध्यान नहीं रखता था। क्यों नहीं ध्यान रखता था, गलती थी मेरी। एक दिन मुझे बहुत डांटा था मेरे भैया ने इसी बात को लेके, और मुझसे कह रहे कि ये छोटी की मात्रा बड़ी की लगनी, छोटी की लगनी लगा दी मैंने, या जो भी था। तो कह रहे कि ये ऐसा क्यों किया, मैंने कि फर्क क्या पड़ रहा है, छोटी की लगाओ बड़ी की लगाओ, समझ में तो आ ही रहा है, कौन कोई देख रहा है। आप भी ऐसे ही करते हो। तो लेकिन गलत चीज़ है, अब अच्छा नहीं लग रहा ना, ऐसे गलत मात्रा लगा रहा हूँ मैं ये। तो स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर समझ गए आप बहुत अच्छे से क्या होता है। अब यहाँ से मैं एक काम और बता देता हूँ आपको, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। अगर हमें 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता हैं, 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता हैं, हमसे पूछा जाए भाई ए बी वेक्टर बता दो, कौन सा, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर बाद में कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है ना, तो ओ बी वेक्टर बी के पोजीशन वेक्टर माइनस ए के पोजीशन वेक्टर। समझ पा रहे हो आप। अगर ए बी वेक्टर पूछा जा रहा है, पीछे बी आ रहा है, तो पहले बी के पोजीशन वेक्टर माइनस ए के पोजीशन वेक्टर। बी के पोजीशन वेक्टर क्या है, 4i प्लस 4j माइनस 2i प्लस j। 4 में से 2 गए तो i में से i वाला माइनस होगा 2i, और j में से j वाला माइनस होगा प्लस 3j। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, ए बी वेक्टर बन गया। मतलब अगर हमें 2 वेक्टरों के पोजीशन वेक्टर पता हो, तो हम उस वेक्टर, उन दोनों पॉइंट के बीच का वेक्टर बता सकते हैं। समझ गए ना आप ये। अगर मैं आपसे ये कहूँ, एक वेक्टर ए है, इसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k। कैप लगाना जरूरी है, कैप नहीं लगाया तो क्या होगा, हाँ क्या हो जाएगा, धूप की वजह से काला पड़ जाएगा, तो भाग जाएगा, धूप की वजह से भाग जाएगा, ये अकेला रह जाएगा बेचारा। ठीक है,
एक पोजीशन वेक्टर ओ ही लिख लो यहाँ पर, वो कैसे भी दे सकता है, बोल देगा पोजीशन वेक्टर ए के ये हैं, बी के ये हैं, लिखेगा भी नहीं कुछ, वो तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओ ए भी लिख सकता है, ए भी लिख सकता है कि एक वेक्टर ए है, एक पॉइंट ए है, उसके पोजीशन वेक्टर ये हैं, एक पॉइंट बी है, उसके पोजीशन वेक्टर ये हैं 4i + 6j + 4k। हाँ वो देखते हैं भी क्या करेंगे। ए के पोजीशन वेक्टर ये हैं, बी के पोजीशन वेक्टर ये हैं, मुझे चाहिए बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर चाहिए ना, तो कैसे निकलेगा, पहले ए का पोजीशन वेक्टर मतलब ए वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर ये वाला है 2i + 3j + 4k। क्या बोलो, ए लिखेंगे पहले, ए का पीछे ए है ना, ए के पोजीशन वेक्टर पहले, फिर बी का आगे वाला बाद में। यहाँ पर भी वही किया था मैंने, चेक कर लो आप, ठीक है। तो पीछे क्या आएगा, बी का 4i + 6j + 4k, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2i, और 3 में से 6 गया तो माइनस के 3j, और 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं। ये आगे किसके, कौन सा वेक्टर आ गया, ये बी ए वेक्टर आ गया। समझ गए, ये कंसेप्ट आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये कुछ वेक्टर्स हैं जो आपको समझने हैं। सबसे पहले नल वेक्टर, इसको बोलते हैं शून्य सदिश, ठीक है। मतलब कोई यहाँ पर मैंने एक्स और वाई एक्सेस ले लिए, कोई सदिश है, कोई पॉइंट है, इधर तो कहीं गया ही नहीं, लंबाई इसकी है ही नहीं, वो 0 लंबाई है, तो कैसा हो जाएगा वो शून्य सदिश। फॉर एग्जाम्पल 0i 0j 0k, वैसे तो किसी में 0 का गुणा करते हैं तो कुछ आएगा थोड़े ना, लेकिन ये को लिख दिया हमने, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। वैसे तो 0 ही लिख दो इसको। तो ये हमारा क्या हो गया, शून्य सदिश हो गया, आसान था। अब बात आ गई एकांक सदिश की। एकांक सदिश कौन सा होता है, अगर ऐसा सदिश ले लो जिसकी लंबाई 1 हो, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1, मतलब जैसे 1 2 3 x में होता है ना, ये 1 लंबाई है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। अगर मैं कोई वेक्टर ले रहा हूँ सपोज यहाँ से यहाँ तक का, अब जरूरी नहीं है यहीं पर हो, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। अब जरूरी थोड़ा ना ऐसा ही हो, लंबाई तो 1 चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इसकी लंबाई भी 1 ही हो, है तो तिरछा। तो ये सब कैसे हैं, एकांक सदिश है, लंबाई 1 होनी चाहिए, उनका परिमाण 1 होना चाहिए, उनको एकांक सदिश बोलेंगे हम। सही बात है, आसान है। हाँ, परिमाण 1 मतलब 1 जैसे अब ये है, इसका मैं 2 गुना कर दूं तो इसका परिमाण 2 हो जाएगा। 2 परिमाण नहीं हो जाएंगे, परिमाण 2, लंबाई 2 हो गई। समझ रहे हो, समझे नहीं समझे, तो परिमाण 2, इसका परिमाण 1 था, तो आप समझ गए होंगे कहानी क्या बताना चाह रहा हूँ। एकांक सदिश समझ में आ गया, इसका परिमाण क्या होगा, परिमाण 1 होगा भाई इसका, ठीक है। लंबाई 1 होगी, दिशा कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल बताऊं, कुछ भी ले लो, 1i ले लो, केवल 1i ले लिया तो इसका परिमाण 1 है, केवल j ले लिया इसका परिमाण 1 है, मतलब कुछ और नहीं लगाओ। अब जरूरी नहीं केवल i j लो, आप एक और ले रहा हूँ मैं, i + j + k ले लिया मैंने, लेकिन सबके नीचे मैंने क्या किया, सबकी गुणा कर दी 1/√3 से, तो इसका परिमाण भी 1 ही निकल के आएगा। आप सोच रहे हो कैसे, वो देखेंगे आगे हम। हाँ, वो भी एकांक सदिश बता रहा था मैं, वो ऐसे बता रहा था एकांक सदिश, उसमें एकांक सदिश थे, जैसे मैंने लिखा 2i + 3j, इसमें जो i है ना, ये एकांक सदिश है, केवल i। अभी भी मैंने आपको क्या बताया, इसको अलग कर लो फिलहाल, इसको टेंशन होगी इससे आपको। केवल इतना, एक सदिश मैंने ले लिया, ए बी सदिश है, या फिर ए सदिश कर लो, केवल एक सदिश ए है जो कि कितना है, केवल i है, तो एकांक सदिश हो गया। एक सदिश मैंने ले लिया b, जो कि कितना है, j है, ये भी एकांक सदिश है, ठीक है। चलो ठीक है, लंबाई की तो बात है, आपको दिक्कत हो रही होगी ऐसे समझने में। मैं एक सदिश ऐसा ले रहा हूँ, कैसा ले रहा हूँ,
जैसे मैंने ये सदिश ऐसा लिया, ठीक है, इसकी ये दूरी है 1/√2 और ये ऊंचाई भी कितनी है 1/√2। मुझे ये वाली दूरी बता दो कितनी आएगी, लगा दो पाइथागोरस, बताओ जल्दी से पाइथागोरस लगा के। तो ये आपको समझ में आया, आपने इसका निकाला ये कितना आएगा, पाइथागोरस से 1 आया था। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो सदिश है वो क्या है, एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। समझ गए किस तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ केवल एक्स डायरेक्शन में, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना है आई कैप है, ठीक है, ये भी आई कैप ही है। और यहाँ पर अगर मैं इतना बना दूँ ना तो ये भी आई कैप ही है, क्योंकि एक्स की दिशा में क्या है, एकांक सदिश है। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था ना, ये आई, ये बता रहा था कि एकांक सदिश है, इसके साथ जब 2 की गुणा हो गई तो ये बन गया। क्या कहीं पर भी, हाँ, अगर मूल बिंदु से अगर लोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 2i हो जाएगा, ये 2i कैप हो गया, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है ये मूल बिंदु से ही होगा, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ये 2i कैप, समझ गए आप। और 2i + j, अब ये क्या कह रहा है, 2i + j का मतलब ये फोर्स इधर भी लगा रहा है, इधर भी जाओ, और ये +3j करके ऊपर भी कर रहा है ये, तो ये यूँ जाएगा, फिर x में 2 चलेगा, y में 3 चलेगा, 2i + 3j। समझ पा रहे हो आप, तो समझ गए आप इस चीज़ को। तो ये सारे बाकी और समझ लो आप। ये को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल मतलब सह आदिम, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, आदिम का मतलब यही होता होगा सह आदिम, मतलब एक ही जगह से शुरू हो। अगर कुछ वेक्टर हैं यहाँ पर, जैसे ये है, यहाँ से ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये चारों के चारों सह आदिम है, को इनिशियल है, एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं, समझ गए आप, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इधर कर दूँ तो क्या ये सह आदिम है चारों, नहीं, ये तीनों तो सह आदिम हैं, ये नहीं है, ये पता नहीं कहीं और से आ रहा है, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, ये एक ही जगह से शुरू होंगे तो उनको को इनिशियल सह आदिम सदिश कहेंगे। बात समझ में आ गई आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तीसरा हमें क्या समझना है, चौथा को लीनियर वेक्टर, सररेख। सररेख अभी तक आपने ये सुना होगा कि जैसे एक ये है और एक ये है, ये लाइन, ये तीनों बिंदु सररेख हैं, ABC सररेख है ना, क्लियर है। लेकिन वेक्टर में सररेख कैसे होंगे, अब अगर कोई वेक्टर ये है और कोई वेक्टर ये है, ये तो पैरेलल लग रहे हैं, समांतर लग रहे हैं, लेकिन ये कैसे सररेख ही हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि चाहे ये यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इस अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो वो सररेख ही माने जाएंगे। अगर ये भी ऐसा ही है, ये वेक्टर भी ऐसा है, ये ऐसा है, दोनों की अगर दिशा एक है, लंबाई ज़्यादा कम हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सररेख की तो बात कर रहे हैं। वेक्टर में सररेख कब बोलेंगे, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होंगे तो वो सररेख कहे जाएंगे। मतलब अगर वेक्टर आपको समांतर दिखने में अगर समांतर लग रहे हैं तो वो सररेख ही माने जाएंगे, समांतर होता ही नहीं है कुछ। मैंने बताई वाली चीज़ आपको, इसी चीज़ को मैं उठा के ऊपर भी रख सकता हूँ, फिर भी सररेख, अरे अभी भी सररेख हैं ये दोनों, तो भी सररेख हैं, एक ही डायरेक्ट, मतलब ये है और ये इसका अपोजिट हो गया, बस अपोजिट डायरेक्शन हुई तब भी सररेख ही माने जाएंगे ये, ठीक है। अभी अगर मैं एक इधर बना दिया, मैंने एक इधर बना दिया, तो आपको दोनों सररेख लग रहे हैं, ठीक है। या फिर मैंने एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, तो भी आपको ये सररेख लग रहे हैं, तब तो लग रहे हैं। लेकिन इसको मैं खिसका के नीचे कर दूं, इसको मैं यहीं रहने दूं, तो क्या ये सररेख नहीं है, ये इसको खिसका के इधर ही तो कर दिया, तो भी ये सररेख है, क्योंकि ऊपर नीचे कर सकते हैं वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो बिंदु सररेख होते हैं, लाइन सररेख नहीं होती, बिंदु सररेख होते हैं। वेक्टर में वेक्टर सररेख हो जाते हैं, कैसे कि अगर उनकी दिशा एक ही है तो। बहुत समझ में आ गई बात आपको अच्छे से, ठीक है। लास्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कब होंगे, जब एक तो वो उनकी दिशा एक ही होनी चाहिए, दोनों की दिशा एक है और लंबाई भी बराबर होनी चाहिए। अगर इसकी लंबाई 2 है तो इसकी लंबाई भी 2 होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं ऐसे, मान लो एक ऐसे ले लिया, एक ऐसे ले लिया, इसकी लंबाई कितनी है, मान लो जितनी भी है 2 है, और इसकी लंबाई भी अगर 2 है और दिशा भी सेम है, तो ये कैसे हो गए, इक्वल वेक्टर, समान सदिश हो गए, ठीक है। बिल्कुल एक जैसे देखेंगे ये, जैसे 2i + 3j है तो दूसरा भी 2i + 3j ही होगा, तब हम इनको क्या बोलेंगे, इक्वल सदिश बोलेंगे। आई बात समझ या नहीं आपको, ठीक है। एक और रह गया, कौन सा बता रहे थे, नेगेटिव। नेगेटिव बहुत आसान है। अगर ये एक सदिश ये है और इसके आगे मैं माइनस लगा दूं, मान लो ये एक सदिश है 2i - 3j,
अब मैं इसके साइन रिवर्स कर दूं, इसको कर दूं 2i प्लस का, इसको कर दूं j माइनस का, तो ये कैसे हो जाएंगे ऋणात्मक सदिश। देखो उल्टा साइन हो गया, i प्लस का था माइनस का कर दिया, ये इधर था इधर कर दिया। दिखने में कैसे होंगे, दिखने में बस यही होगा, ये उधर है इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। लंबाई दोनों की 2 ही है, इसकी भी 2 इसकी भी 2, तो ये कैसे हो गए ऋणात्मक सदिश हो गया। ठीक है, अच्छा लंबाई 2 ना, ऋणात्मक का मतलब बस दिशा उल्टी हो जाए तो ऋणात्मक हो जाएगा, लंबाई जरूरी नहीं है बराबर ही हो। अगर वो कहेगा ऋणात्मक हो बराबर हो तब मतलब बराबर भी होना चाहिए। समझ में आया क्या, मतलब समझ नहीं पाया मैं। बिल्कुल हो सकता है, अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कोई सी दिशा सही, बस जस्ट उसकी उल्टी हो जाए। एक अगर इधर है तो दूसरे की दिशा इधर होनी चाहिए, 180 डिग्री पे होना चाहिए, ऐसे ना हो, ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अब नहीं कह सकते इसका ऋणात्मक है, क्यों, क्योंकि इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, दिशा जैसे ये है और ये है, ये दोनों सररेख हैं। अब सररेख होने चाहिए बट दिशा उल्टी हो, तब कैसे हो जाएंगे ऋणात्मक सदिश हो जाएंगे। समझ पाए या नहीं समझ पाए आप, ठीक है, क्लियर है। सारे मैंने आपको सदिश समझा दिए। आपकी जो पहली वाली एक्सरसाइज है, क्या नाम है उसका, नंबर क्या है 10.1, वो आपकी हो जाएगी अगर आप ध्यान से करोगे तो। लेकिन एक चीज़ और बतानी थी शायद मुझे आपको, क्या बताना था पता नहीं, भूल गया, कुछ बताने का सोच रहा था मैं, कोई बात नहीं, कल देखते हैं फिर हम। फिलहाल इतना आपको समझ आ गया होगा, पहले इसको रिवाइज कर लेना एक बार वीडियो को। आज का वीडियो आसान था, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा मैंने टफ चीज़ बताई आपको, बहुत आसान सी चीज़ें बताई हैं। आपको करना क्या है, अब एक्सरसाइज करनी है घर जाके। आपने तो कर भी ली होगी तनु, अभी पूरी हो जाएगी, अब आप करोगे तो पूरी हो जाएगी, पूरी एक्सरसाइज कर लेना। बाकी हम कल मिलते हैं कितने बजे, 3:30 बजे, ठीक है।